बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ परकीता। मैं यहाँ पे एज अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आज की वीडियो में सीरा के हवाले से बात कर रहे थे कि सीरा के जो पांचवा लेक्चर है, पिछली वीडियो में मैंने उसमें बात की। आज हम लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे पास सर्चिंग के पहले किस तरह से लोगों की सर्चिंग की जाए, इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करेंगे कि सर्चिंग की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। रैंडम सर्च होता है, एक होता है स्पेसिफिक सर्च। रैंडम सर्च में आ जाती हैं व्हीकल्स की उनकी चेकिंग, फिर पीपल की ऐसे कैजुअल जो चेकिंग होती है, फिर उसके बाद लॉकर्स की चेकिंग होती है, और उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी की चेकिंग होती है। इसके बाद जो स्पेसिफिक सर्च है उसमें भी व्हीकल, पीपल, पर्सनल प्रॉपर्टी और लॉकर्स की होती है। तो उसके बाद इसकी जो है आपको उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्चिंग की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली जो टाइप्स होती हैं इसकी, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो इसकी 4 तरह की टाइप्स होती हैं, जो कि आउटलाइन होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है। गेट परमिशन, सबसे पहले आप जिस बंदे की चेकिंग करने लगे हैं आपने उसकी परमिशन लेनी है कि आया ये बंदा परमिशन देने के लिए रेडी भी है कि नहीं, और ज़बरदस्ती किसी की भी चेकिंग नहीं लेनी है आपने। इस चीज़ को इंश्योर करना है कि उनका प्रॉपर आपने कंसेंट लेना है, कोई ज़बरदस्ती से नहीं, उनका प्रॉपर कंसेंट लेना है आपने, उनकी परमिशन लेके, और फिर आपने उस बंदे को, उस बंदी को चेक करना है। बी पोलाइट, आपने पोलाइटली से उन्हें चेक करना है। जब आप उनकी सर्चिंग कर रहे हो तो आपने उस किसी की प्राइवेसी का ध्यान ज़रूर रखना है कि ये बंदा इसकी प्राइवेसी है तो इस बंदे को पूरा उसके साथ कोऑपरेट करते हुए आपने उसकी चेकिंग करनी है। उसके बाद है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव में हमारे पास आ जाता है वाइल कंडक्टिंग अ सर्च, जब आप सर्च कर रहे होते हैं आपने पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है। आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपने अपने प्रोसीजर जो है अपनी जॉब आप ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं, और आपने प्रोफेशनल, चौथा हमारे पास आ जाता है बी प्रोफेशनल। आपने प्रोफेशनलिज्म के साथ, ये नहीं कि ये बंदा भाई एक काला है या गोरा है, या ये बंदा रिलीजन की बेस पे इसने कपड़े ऐसे पहने हैं उसने वैसे, या एथनिक ओरिजिन की कि ये बंदा इस एरिया से है, या रिलीजन की ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन, ये तो इसकी बेसिस पे आपने बिल्कुल भी नहीं, आपने बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड यू हैव टू बी प्रोफेशनल। आपने प्रोफेशनल रह के अपनी ड्यूटी पूरी करनी है हर बंदे के साथ एक तरह से। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंडक्टिंग आ सर्च। सर्च करने के लिए आपकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि शेयर किया है कि एग्रीमेंट आपने करना है, उसके एग्रीमेंट कंसेंट लेना है प्रॉपर अगले बंदे से। उसके बाद पर्सनल उसकी चेकिंग करनी है, उसके बाद उनके बैग्स और पैकेजेस की सर्चिंग करनी है। उसके बाद यही आपका राइट जो है वो जो आपका राइट तरीका है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्च। टाइप सर्चिंग की टाइप्स क्या होती हैं। सर्चिंग की टाइप्स होती हैं रैंडम और स्पेसिफिक। रैंडम में क्या आ जाता है, रैंडम में आप करते हैं आपका जो आपका सिलेक्टेड पर्सन होता है उसकी आप खुद से चेकिंग करते हैं। ये नहीं कि आप अपनी टीम को बोलें या अपने छोटे स्टाफ को बोलें इसकी कर दें, ये चेकिंग कर दें। आपने खुद ही इस चीज़ की करनी है, और आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो किसी भी तरह के अननेसेसरी क्लेम्स, हरेसमेंट और या विक्टिमाइजेशन ना हो उसमें। और इस तरह से आपने इस चीज़ को इंश्योर कर देना है। और इसके बाद आ जाती हैं हमारे पास पर्सनल सर्चेस। पर्सनल सर्चेज में क्या आ जाता है, सिक्योरिटी गार्ड का बिहेवियर उस टाइम पे जो कि पर्सन जब आप चेक कर रहे हैं उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा हो। उसका बिहेवियर हो टू बी सेंसिटिव टू पीपल एम्बेरसमेंट। आपने अगर कोई एम्बेरस हो रहा है तो उसे उसके साथ सेंसिटिव हो। इसके बाद टू बी फिर्म, टू बी टैक्टफुल, टू बी पोलाइट, नॉट टू रेडिक्यूल, नॉट टू बी थ्रेटनिंग। आपने किसी को डराने वाला बिल्कुल नहीं करना। उनके पास वो आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए, थैंक यू, प्लीज़, इस तरह के आपके होने चाहिए। एग्रेसिव और अब्यूजिव आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको। अगर मतलब आप इस चीज़ को इंश्योर करेंगे जो औरत वुमेन है वो वुमेन को ही चेक कर सकती है, और जो मेल हैं वो मेल को ही चेक कर सकते हैं। और इवन के उनकी प्रॉपर्टी भी अगर फीमेल का कोई बैग है तो वो फीमेल
जो सिक्योरिटी गार्ड है वही सिर्फ चेक कर सकती हैं। आपने इस चीज़ को आपने इंश्योर कर लेना है कि जो है वो फीमेल ही चेक करे। इसके बाद आ जाती हैं आपकी व्हीकल्स की सर्चेज। व्हीकल्स की जो गाड़ियों की सर्च है उसमें आपने क्या क्या करना है, आपने किस किस तरह से करना है। सबसे पहले ड्राइवर को आप कह दें कि इंजन ऑफ कर दें और अपना जो है बूथ जो है खोल लें, अपनी टैंकी वगैरह कुछ भी है वो खोल दें। तो तब तक सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं जा सकता जब तक कि ड्राइवर उनको परमिशन ना दे। तो उसके बाद और जब तक पैसेंजर वहाँ से पूरी गाड़ी से बाहर ना निकल जाए, अपने ड्राइवर को इंश्योर करवा देना है कि लाइक व्हीकल की हम सर्चिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, अगर आप चेकिंग कर रहे हैं तो ड्राइवर को ये भी आपने बोलना है कि मतलब टूल्स, अपने बॉक्सेस, अपने ग्लव्स बॉक्सेस और आगे पीछे जो भी उनका सामान है वो बॉक्सेस भी आपने खुलवाने हैं। और आपकी जो लाइक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है वो भी यूज़ करें जब आपको ज़रूरत अगर हो तो। अगर कोई हाइडिंग प्लेसेस है कार में या कमर्शियल व्हीकल्स में, आपने ये भी देखना है कि आया कोई इसमें छुपी हुई जगह तो नहीं है जो मुझे नहीं पता, और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं रिफ्यूज़ल टू सर्च। बहुत सारे लोग देखें कहते नहीं अलाउ करते कि उनकी गाड़ी या उनकी किसी भी पर्सनल चीज़ की चेकिंग की जाए। तो एक बात याद रखें, उनके साथ ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी। हर एक बंदे का राइट होता है कि वो लाइक देना चाहता है, नहीं देना चाहता है, ये उनका राइट होता है कि वो मना कर दें या फिर वो आपको परमिशन दें। सिक्योरिटी गार्ड, बीइंग अ सिक्योरिटी गार्ड, आपकी पहली ये ड्यूटी आके आप उनका प्रॉपर कंसेंट लें इस चीज़ पे कि भाई ये बंदा मुझे इस तरह से कह रहा है तो भाई मैं पूरा इसका प्रॉपर कंसेंट लूँ, और उसके बाद जाके आपने जो है अपनी चेकिंग को स्टार्ट करना है। आपने किसी को डराना नहीं है, किसी को फोर्स नहीं करना। मना करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आया वो पर्सन जो है वो सच्ची में लाइक चोर है या कोई गलत इंसान है, वो गिल्टी है। इस मना करने का ये मतलब नहीं होता। तो इस एज अ सिक्योरिटी गार्ड ये आपकी ड्यूटी है सर्च करना, और आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए कि किस तरह से जो है वो सर्च किया जा सकता है। इसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन चेक करनी है कि आया इनके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं कि नहीं, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं, डेट और टाइम की आपने सर्च करनी है। गाड़ी की आइडेंटिफिकेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन आपने देखनी है गाड़ी की जो होती है, उसके अलावा कि किस तरह की है, ड्राइवर्स की कंपनी का नेम आपने चेक करना है, कमेंट्स और रिजल्ट्स आपने करने हैं, उसके अलावा सिग्नेचर आपने देखने हैं गार्ड के। और अगर आपको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता तो उसके बाद आ जाता है डीलिंग विद फाइन ड्यूरिंग सर्चेस। सो बेसिकली ये है फाइंडिंग प्रॉपर्टी ड्यूरिंग सर्चेस। अगर कोई आपको इस तरह की प्रॉपर्टी मिल जाती है जिससे आपको लाइक लगता नहीं है कि वो बंदा गलत है, तो उसे पूछ लें उस चीज़ का। अगर आप लाइक जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपको कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस तरह से चेकिंग कर सकते हैं। लास्ट के बारे में बात करेंगे कि मैं आपके साथ एक छोटा सा एक ब्रीफ समरी आपके साथ कर दूंगी कि सर्चिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग की तरह सर्चिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड असेस कंट्रोल प्योरली बिकॉज द सिक्योरिटी गार्ड हैज़ नो अथॉरिटी टू कंडक्ट प्रॉपर सर्च। सिक्योरिटी गार्ड के पास ये अथॉरिटी नहीं होती कि वो प्रॉपर तरीके से सर्च कर सके, इसलिए ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। कंसेंट लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कभी सर्चिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, कोई सस्पिशियस आपको बंदा दिखता है जिस पे आपको शक हो, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दे ताकि वो लाइक उसकी बेहतर तरीके से जो है वो सर्च कर सके। सो फ्रेंड्स, यही है कि इसकी शॉर्ट सी समरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जो भी लोग ज़ीरा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आज मैंने लेक्चर नंबर 6 उनके साथ शेयर किया, और ये बुक है इसके बारे में डिटेल में लाइक इसमें डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया गया। आप ये बुक परचेज भी कर सकते हैं, मेरी वीडियोस देख के भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में इसके लेक्चर नंबर 7 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को साथ औरों को साथ भी शेयर करें। मैं आऊँगी आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो लेक्चर नंबर 7 के साथ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।